गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। देखिए आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो भी क्वेश्चन बताया गया था उसको आप लोग मन से हल नहीं कर रहे हो, ना तो कोई रिप्लाई आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि सबके सब समझ में आ रहा है, कुछ तो त्रुटि होगा। चलिए नहीं भी त्रुटि है तो अच्छी बात है ना। इस लॉकडाउन में जैसे सभी बीमारी समाप्त हो गया, केवल कोरोना आ गया है, उसी प्रकार से सब के सब सब्जेक्ट खत्म, मैथ और साइंस आ गया है। तो आइए विद्यार्थी, हम आप लोग को क्लास 9th में आप लोग को पहले भी बोल दिया गया था कि ग्राफ पेपर खरीद लीजिएगा। आज मैं आप लोग को ग्राफ महाराज से मिलाते हैं। ध्यान से देखिए, सुनिए कि किस प्रकार से ग्राफ है। 10th क्लास में यही चीज सेम टू सेम अभी 9th क्लास में आप एक समीकरण में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 10th में जब जाएंगे तो आपको दो समीकरण एक साथ मिलेगा और उसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। समीकरण एक हो या दो हो या तीन हो, समीकरण कितनों हो उससे कोई दिक्कत नहीं। जो प्रक्रिया रूल नियम जैसे पहले बताया गया उसी के आधार पर हम लोग हल करेंगे और सेम क्वेश्चनों को ग्राफ खींचेंगे। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। एक्सरसाइज आप लोग को आ जाता है 6.1 मैथ से, डॉक्टर केसी सिन्हा है ने। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला कह रहा है x प्लस 2y x प्लस 2y = 6 का आलेख खींचिए। समझ रहा है विद्यार्थी? एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। 10 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ, चारों एनसीईआरटी इसमें लिखा हुआ है, यानी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मैं आज आप लोग को 1 2 3 बताते हैं, आप बिल्कुल इसे समझने की कोशिश करें। सही विद्यार्थियों, ध्यान से। नहीं समझ में आएगा तो नो लिखना है कमेंट में, समझ में आ जाए यस लिखना है। देखिएगा बॉस, सॉल्यूशन x प्लस 2y = 6 और किसी एक को उधर कर दीजिएगा। मैंने पहले भी हल करने के लिए बताया था। किसका मान निकला? x का मान निकला। किसके पद में? तो y के पद में। यहां पर यदि y है तो y का मान रखाएगा तब x का निकलेगा। यदि यहाँ पर x रहता तो x का मान और y का मान। इसके नीचे भागा नहीं है तो अपना मन से जो भी दीजिए, 0 1 2 3 4, और ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 चाहिए, कम से कम 3 4 5 6 जितना दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहां पर हल करते हैं। x = 6, 2 × 0 कितना रख रहा है? 0। किसके जगह पर? y जगह पर। तो x = 6 घटाओ 0, इसमें गुना हुआ 0, x = 6। पुनः x = 6 घटाओ 2y, अब 6 2 × 1, अब कितना मान रखा है? 1। 6 घटाओ 2, x = 4। मानक सारणी,
जो आपने यहाँ पर मान लिया और हल किया उसको यहाँ लिख देना है। आप पहले मान किसके जगह पर रखे थे? तो देखिए बाई जगह पर रखे थे, कितना रखे थे? 0। फिर कितना रखे थे? 1। आया था कितना? 6। तो 6,0 पहले x है, x का वैल्यू 6 तब बाई है कॉमा देकर x का वैल्यू कितना आया? 4। तो 4,1। फिर से आप गौर से ध्यान दे लें, पहले आपने बाई जगह पर कितना मान रखा? 0, तो 0 लिखे। फिर बाई जगह पर कितना रखा? 1, तो 1 लिखे। बाई के जगह 0 जब दिए तो x का वैल्यू कितना आ गया? 6। x का वैल्यू 6 जब दिए 0 तो आया 6, तो 6,0 जब दिए 1 तो आया 4, 4,1 आ गया। अब हम लोग इसको ग्राफ पर हल करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यह ग्राफ पेपर में इस प्रकार से बीच पेज में कर दीजिएगा, जहां पर कटेगा वहां 0, 1, 2, 3, कुछ दूरी पर एक मोटी रेखा होगा 1, फिर अगला मोटी रेखा पर 2, फिर अगला मोटी रेखा पर 3, 4, ऐसी बढ़ते जाएं, ऐसी बढ़ते जाएं, एक्स लिखे। जहां तक जगह रहे वहां तक लिख दीजिए। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां तक जगह रहे वहां तक। इस साइड में माइनस में आता है, एक्स डैश लिखा था यहाँ पर माइनस में। जितना जगह रहे, मेरे पास जगह कम है इसलिए कम ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं। -1, -2, -3, -4, -5 या बाई डैश। देखिए हल, एक्स के जगह कितना? 6 और बाई जगह पर 0। एक्स के जगह पर 6, बाई जगह 0, मतलब यहीं पर, न तो ऊपर जाएंगे न तो नीचे। यदि बाई में कुछ रहता प्लस में या माइनस में, प्लस में रहेगा तो ऊपर जाएंगे, माइनस में रहेगा तो नीचे जाएंगे। जैसे अगला एक्स के जगह कितना? 4 यहाँ पर, और बाई जगह कितना? 1 प्लस में, तो प्लस में ऊपर जाएंगे। देखिए 1 के घर जाएंगे, देखिए 4 के सामने और 1 के सामने, और जखने था 6 के सामने 0 के सामने, 6 यहाँ और 0 यहाँ, तो यही ना आएगा। और अभी क्या है? 4 है, 4 में है, 4 में एक घर, तो 4 है, 4 के सामने इधर 1 के सामने, यहाँ देख लिया होगा सभी विद्यार्थी। चलिए चलिए चलिए, यह ग्राफ हो गया। आप इसको लिख देंगे 4,1 और इसको लिख देंगे 6,0। समीकरण लिखना है तो समीकरण भी लिख सकते हो, 1 + 2y = 6। यही आपका आंसर हुआ। सभी बच्चे ध्यान दे, ऐसा ना दे, ध्यान दे। इधर देखिए, आप लोग का काम है कि घर में इसको अच्छी तरह से ग्राफ पेपर खरीद कर करके इसको जितना लंबा खींचना है खींच दीजिए। दोनों तरफ चोटी है, इसका मतलब है जितना दूर बढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे बात को? बहुत अच्छी तरह से आपने यहाँ पर मान कुछ भी रखिएगा। मैंने 0 और 1 रखा, यदि आप 2 और 3 रखेंगे तो पर भी ग्राफ यही आएगा, ऐसी गुजरेगा। हो सकता है ये बिंदु इधर आवे, ये बिंदु इधर आवे, वो बिंदु उधर जाएगा, लेकिन रेखा जब भी जाएगा तो ऐसी जाएगा, कोई अलग नहीं। फॉलो किया बात को? देखिए देखिए विद्यार्थी, आप लोग ग्राफ पर इसे जरूर बनाएं।
सभी जरूर से ध्यान से देखें। ये 10 का पहला नंबर है, मैं आगे भी बता रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। दस का दूसरा नंबर भी इस टाइप पर मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले बता देता हूं। 10 कि दूसरा में x प्लस वाई इक्वल टू 7 का आलेख खींचिए। देखिए यह भी एनसीईआरटी को इंडिकेट कर रहा है। सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल टू 7, बाई को उधर भेज दो, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हल मान रखेंगे, ये तो हल है, ये है मान यहां रख के हल कर रहे हैं। तो x बराबर 7 घटाओ 0, तो x बराबर 7 आया। पुनः x बराबर 7 घटाओ y, 7 घटाओ 1 छो, आ गया। मानक सारणी का मान, यानी मानक सारणी में इसका मान क्या क्या आया उसके बारे में आप लोग को यहां पर दिखा रहे हैं। सही बच्चे, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, समझ में आ गया भाई। एक्स का मान 7, फिर एक्स का मान 6, पहले रखाया 0, तो 7,0, फिर रखाया 1, समझ गया। देखिए अब यहां ग्राफ बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाई -1, -2, -3, -4, इधर एक्स डैश, इधर बाई डैश, -1, -2, -3, -4, -5, जहां तक जगह है दोनों देने। ऐसा काम बीच पेज पर कीजिएगा, समझ रहा है। अब देखिए एक से 7 और 0, तो यहीं पर 7 यही है और 0 इसी के सामने। एक के जगह 6 में 1 छो है बाबू, और एक ही है तो इसी के सामने यहाँ उसी की तरह देख रहे हो। 7 है तो 0 देने से, 6 है तो 1 देने से, अब इसको ऐसे खींच देंगे। सॉरी टेढ़ा चला गया, कम से कम 2 गो मान चाहिए, खिंचा गया। इस 6 में 1 घर, 7 में 0 घर, समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7, ये हो गया हल। देख लिए मैंने 0 और 1, आप इसी क्वेश्चन को बनाइएगा। पहले तो मैंने जो बता रहे उसको उतार लीजिए, फिर क्या कीजिएगा कि इसको यही क्वेश्चन को आप लोग, मैंने जो 0 दिया, जो 1 दिया, यहाँ पर आप 2 और यहाँ 3 दूसरा मान रख करके यही ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ सेम रहेगा, खाली ये बिंदु इधर उधर बदलेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन ग्राफ जब भी जाएगा तो ये 7 से जा रहा है तो उस समय भी 7 से जाएगा, सही रहेगा। और इसको जितना लंबा ले जाना है, जितना यार पार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो समझ गया होगा बात को। 1 नंबर 2 नंबर दोनों लगातार नंबर बताए हैं। अब मैं एगो 11 से बता दूंगा, समझ रहा है बात को। देखिए
देख लिया विद्यार्थी। तो 10 में 4 क्वेश्चन था, 4 में 2 को मैंने लगातार बता दिया। अब 11 में भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बनाइएगा, नहीं बने आप बिल्कुल बेहिचक व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर भेजूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर में भी कहता है 11 नंबर में निम्नलिखित समीकरणों का आलेख खींचे तथा आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उनका निर्देशांक लिखें। यानी जहां जहां काटेगा उसको लिखना है विद्यार्थी जी। देखिए पहला नंबर 3x 2y 6, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। हल सॉल्यूशन 3x + 2y = 6, इसको उधर भेज दो। पहले भी मैंने इसी प्रकार से बताए थे ताकि आपको ग्राफ में हल करने में सुविधा हो जाए। अब देखिए बट्टा है तो जरूरी नहीं है कि 0 पर कटेगा, जरूरी नहीं है कि 1 पर कटेगा, जरूरी नहीं है कि 2 पर कटेगा। पहले नॉलेज लगा लीजिएगा, सोच लीजिए। 0 रखेंगे तो 0 6/3 दूनी 6 कट जाएगा, तो 0 रखाएगा। 1 2 गुने 1 2, 6 में 2 घटेगा, 4/3 नहीं कटेगा, तो 0 सेट हुआ पर 1 सेट नहीं हुआ। 2 सेट करते हैं तो 2 दूनी 4, 6 में 4 घटेगा, 2 नहीं कटा, 3 आ जाता है, क्योंकि 3 दूनी 6 घटा 6, 0/3 आ गया। तो एक मान आपको 0 रखना, एक मान आपको 3 रखना। आइए मान रखते हैं। मान इसी को हल बोलते थे। 6 घटाओ 2 गुने 0/3, 6 घटाओ 0/3, 6/3 दूनी 6, x बराबर 2। पुनः ठीक है, x बराबर 6 घटाओ 2y/3, 6 2 गुने 3/3, 6 घटाओ 6/3, 0/3 मतलब 0। ये x बराबर कितना आया और ये कितना आया? तो मानक सारणी का जो मान है उसको एक तरह लिख देंगे, x वाला y वाला x, देखा x का मान एगो आया 2, एगो आया 0। 2 कब आया था? जब 0 रखा था। ये कब आया? जब 3 रखा। किसी को दिक्कत नहीं। यहां पर ग्राफ हम ले लेते हैं। समझ रहे हैं? 1 2 3 4, ज्यादा मान नहीं है। एक्स का मान जहां कहां तक है? 2 तक, 4 लिए ज्यादा नहीं लेना है। 1 2 3 4 आई बाई -1 -2 -3 x डैश बाई 1 सॉरी 2 -3 -4 बाई डैश ये 0। देखिएगा 2 में 0, 2 पर
जीरो में 3 घर, जीरो में 3 घर, यहाँ आजा मोरे राजा। तो ये हो गया 0,3, ये हो गया 2,0। यही लिखल कर रहा था। देखो इनके समीकरणों का आलेख खींचिए, तो आलेख खींचा गया। आलेख को अक्षों को जिस बिंदु पर काटता है, तो एक्स अक्ष पर कॉम 2,0 और बाई अक्ष पर कौन काट रहा है 0,3। तो याद है कर ले, अक्षों को जो प्रतिच्छेद करता है उसका निर्देशांक लिखना है, नियामक लिखना है। तो 2 0 पर काट रहा था और एगो 0 3 पर काट रहा था, तो इसमें इतना चीज बढ़ गया। समीकरण भी लिख सकते थे, इस समीकरण को कहीं पर भी यहाँ 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 जहां भी जगह मिले उस समीकरण को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहा है विद्यार्थी? या आपको कॉपी के नीचे ग्राफ है में जगह बच रहा है तो वहां पर भी लिख सकते हैं। ऐसे आप रेखा पर लिखिए, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड कहीं भी, तो बहुत सुंदर होगा। तो इसमें एक चीज बढ़ गया, इतना अलग से लिखे करा 11 में। 10 में केवल कह रहा था कि केवल आलेख खींचिए, 11 में कह रहा कि आलेख खींचिए और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बिंदु को लिखिए। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बिंदु मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पहले पढ़ा था, नियामक यहाँ पर लिख दिया गया है, यहां से भी पता चल रहा है, ध्यान दीजिए। समझ रहा है विद्यार्थी जी? देखिए इसमें आपको 11 में 6 क्वेश्चन है, कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं 11 का एक क्वेश्चन और बता देता हूं ताकि आप लोग खुश रहे। देखिए मिटा रहे विद्यार्थी, सब एक ही जैसा है, कोई अलग नहीं रहेगा, ये नहीं कि अलग हो जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा। देखिए विद्यार्थी, इसका 4 नंबर कुछ नहीं है, रैकेट बरैकेट है तो सब हड़ी। देखिए थोड़ा लग रहा है टेढ़ा, हो जाएगा सोजा। देखिए सॉल्यूशन x - 4 - y + 4 बराबर 0। ठीक, माइनस, ये माइनस में प्लस है चला गया, x - y बराबर 0 आ गया। इसी प्रकार से सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6 नंबर, सेम, फर्क यहाँ पर माइनस, उसमें यहाँ पर प्लस है, यानी 6 नंबर के क्वेश्चन x + y बराबर 0 का आलेख खींचे, तो जैसा ही वैसा हो। अब यहाँ से मान निकाल लेंगे, x बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर y, यानी दोनों मान बराबर आएगा। 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे 2, 3 रखेंगे 3, 4 रखेंगे 4, 5 रखेंगे 5, क्योंकि दोनों बराबर है, x और y दोनों क्या है बराबर है। मानक मान की सारणी x के लिए, y के लिए, x, y के लिए। जोड़ी 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, दोनों मान बराबर है, दोनों मान क्या है बराबर। हल कीजिए या ना कीजिए। देखिए अब ग्राफ खींचिए, बहुत सुंदर। 0 यहाँ पर 1 2 3 4,
आप लोग 1 2 3 कहाँ लिखेगा, जैसे ग्राफ आएगा मोटी रेखा पर हर कुछ दूरी पर मोटी रेखा रहेगा, उसके अंदर पतला पतला 10 रेखा रहेगा, लेकिन जो मोटी रेखा रहेगा उसके अंदर पतली रेखा रहेगा। देखिए ये 2 ऐसे ऐसे भी रहेगा, 3 4 इधर माइनस में है ना। माइनस थोड़ा ज्यादा इसलिए नहीं लेते हैं विद्यार्थी, क्योंकि हम लोग को जो भी मान आ रहा है प्लस में, तो 0 0 को मूल बिंदु ने बताए थे, मतलब यहीं पर आएगा 1,1 मतलब 1 के ऊपर 1 घर जाएंगे, यह देखिए इधर से भी 1 और इधर से भी, यानी इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। सही विद्यार्थी जी, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा 1,1 आई विद्यार्थी 0,0। कौन ग्राफ के खींच रहा है, तो इसको लिख दीजिएगा x माइनस 4 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 का। ये हमको लगा सबसे आसान, देखने में तो लग रहा है रैकेट बरैकेट ढेर सारा परेशानी करेगा, लेकिन एकदम सुंदर है, सुशील है, देखने में एकदम बिल्कुल झकास। देख रहे हैं यहाँ पर हल भी करता, तो x बराबर वाई का मतलब हो गया भाई कि जो मान x के रखेंगे वही मान भाई का होगा, दोनों बराबर हिस्सा है, बराबर है। 0 रखा 0 आया, 1 रखा 1 आया, 2 रखेंगे 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा, ग्राफ वही होगा, सेम होगा, कोई अलग नहीं। तो आप लोग इस प्रकार से देखें, तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझा, देखा, यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, क्वेश्चन नंबर 10 में भी ग्राफ है, 11 में भी है, 12 में भी है, 13 में भी है, तो सब अब ग्राफ है, सभी ग्राफों को ध्यान से देख लें। और आज सुबह अभी देख रहे हैं, तुरंत आप लोग को वीडियो जब खत्म होगा तो कुछ समय बाद 9 आपके घड़ी में बज जाएगा, 9 बजे आप लोग दोबारा लाइव देखेंगे, उसमें आप लोग को टेस्ट के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि रविवार संडे को, इसी संडे को टेस्ट होने जाने वाला है, क्लास 10th को। टेस्ट कैसे होगा, हम अपना वेबसाइट कैसे खोलेंगे, क्वेश्चन कैसे खुलेगा, बोर्ड पर ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, बल्कि आपके मोबाइल पर क्वेश्चन आएगा, तुरंत खोलने का तरीका मैं बता रहा हूं, कुछ मुझे जैसा जानकारी है, बाकी डिटेल के लिए मेरा छोटा भाई सिद्धिकंठ सुमन है ने आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कैसे कैसे है ने। उसमें सबसे पहले मुझे जितना जानकारी है कि अपना जीमेल डालना है, अपना नाम डालना है, अपने पिताजी का नाम डाल देना है और मोबाइल नंबर डालना है, तब आपका वेबसाइट खुलेगा। जैसी खुलेगा तैसी क्वेश्चन दिखाई पड़े लगेगा, एक एक करके क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन को सर बताएंगे कि किस प्रकार से क्लिक करेंगे तब क होगा, ख होगा, ग होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। समझ रहे बात को, इस प्रकार से पूरी जानकारी देंगे आप लोग को, इसलिए आज 9 बजे का लाइव छूटे नहीं, खाना छूटे पैखाना छूटे पर लाइव ना छूटे, ध्यान रहे। और सभी विद्यार्थियों को इस चैनल से जुड़े हुए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन इसी चैनल इसी वक्त के साथ।